ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रोऽयं गुरुर्वाक्यं विमोक्षणं गुरुकृपा। अवखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी को किस राम घाट में श्री राम के दर्शन हुए। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को किस राम घाट में राम के दर्शन हुए। किस राम घाट में राम के दर्शन हुए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। किसी बड़े जिज्ञासु भक्त ने प्रश्न किया तो मैं समझ गया कि किस राम घाट की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि इसने खोज किया, ये जिज्ञासु भक्त है। तो मैंने उससे कहा ये बड़ा सुंदर प्रसंग है आपका, ये तुलसी की रामायण का नहीं है, संत तुलसी के रामचरितमानस का नहीं है, ये भगवान शंकर के रामचरितमानस का प्रसंग है। इसलिए बेटा मैं इस प्रसंग को, इस प्रश्न के उत्तर को अपने दिव्य सत्संग के माध्यम से बताएंगे। आप सुनिएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आप इसको सुनेंगे। मैं बताऊंगा कि संत तुलसीदास जी को श्री राम किस राम घाट में मिले थे। वो कौन सा राम घाट है जहां पे श्री राम ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया था। राम ने दर्शन दिया था। एक तो राम घाट ये चित्रकूट में, जो भौतिक चित्रकूट है बुंदेलखंड, बांदा जिला के आगे करबी जिला में चित्रकूट ये एक है जो सभी जानते हैं, संसार के सभी लोग जानते हैं। तो इस चित्रकूट से उस भक्त का आशय नहीं था। तो मैं समझ गया कि ये जिज्ञासु भक्त है, ये कुछ संसार के लिए गूढ़ रहस्य जानना चाहता है। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है, आज हम आपको बताएंगे। और इस प्रसंग में राम घाट के बारे में ही नहीं बताएंगे, जब राम घाट को बताएंगे तो राम को भी बताएंगे, तुलसी को भी बताएंगे और हनुमान को भी बताएंगे, सब चीज बताएंगे। तो आप लोग अपनी चित्तवृत्ति को, मन सहित इंद्रियों को संयमित करके इस दिव्य सत्संग को सुने और अपने स्मृति में इस दिव्य सत्संग को धारण करें। इससे आपका जीवन पावन हो जाएगा। तो सबसे पहले तुलसीदास। तुलसीदास किसे कहते हैं? तुलसीदास का मतलब भगवान का दास। तुलसी माने भगवान का दास। तुलसीदास का मतलब अनुरागी भक्त। हर व्यक्ति तुलसीदास हो सकता है, अनुरागी भक्त हो सकता है। अनुरागी भक्त को, उसी को हरिजन कहते हैं, उसी को अनुरागी भक्त कहते हैं। हरिजन माने भगवान का भक्त, उसी को जिज्ञासु कहते हैं। तो ऐसे भक्त का प्रश्न है, वो सारे भक्त तुलसीदास है। चित्रकूट क्या है? जब कोई जिज्ञासी भक्त राम की खोज में निकल पड़ता है, दसों ममताओं का त्याग करके, जननी जनक बंद सुत धारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांधी बर डोरी। भगवान श्री राम जी कहते हैं
कि जब 10 ममताओं का जननी जनक बंद सुधारा 5 ममता, और तन धन भवन सुहृदय परिवार 5 ममता है। 10 ममताओं को बांध करके, यानी संसार में जो 10 ममताएं फैली हुई हैं, बांधने का मतलब संयमित करके, यानी इनमें लिप्त ना हो करके, सबसे निर्लिप्त हो करके, सारी ममताओं को दूर करके एक परमात्मा के चिंतन में अपना अनुराग बढ़ाते हैं, अपना प्रेम दर्शाते हैं, या उस परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं, तो अनुराग उत्पन्न हो जाता है। अनुराग उत्पन्न हो जाता है, वो भगवान का भक्त हो जाता है। उसको हरिजन कहते हैं, उसी को भगवान का भक्त कहते हैं, उसी को तुलसीदास कहते हैं। तो संत तुलसीदास जी नारी रूपी ममता का त्याग किया था, जननी रूपी ममता का त्याग किया था, जनक रूपी ममता का त्याग किया था, तन धन मन भवन सुहृद मित्रगण और परिवार कुटुंब सबकी ममताओं का त्याग करके जंगल में निकल पड़े थे उस राम की तलाश में। तो राम कब मिलेगा? राम कहीं बाहर थोड़ो है, राम तो सबके अंदर है, सबके अंतःकरण में। तो जब साधक अपने मन को कूटस्थ कर लेता है, मन को कूटस्थ करना, चित्त को कूटस्थ करना, चित्रकूट चित्र धन कूट, अपने चित्त को, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार होते हैं वाल्व। जैसे ये हृदय है, ऐसे एक अंदर हृदय, इसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वो ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। तो क्या ये हृदय जो पंपिंग करता है, जिससे रक्त पूरे संचार में शरीर में संचालित होता है, क्या ये हृदय? तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं। अर्जुन ने पूछा क्या ये हृदय? बोले नहीं। तो उन्होंने कहा फिर कौन सा हृदय जिसकी आप बात करते हैं? ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति अब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रागुणान माया। भगवान कृष्ण ने कहा भ्रम के कारण भ्रम के यंत्र में बैठ करके वो इधर उधर भगवान को ढूंढता है, लेकिन वो तो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है, हृदय में निवास करता है। तो हृदय किसे कहते हैं? उस हृदय में भी 4 बल्ब होते हैं। सूक्ष्म शरीर का जो अंतःकरण है उसको हृदय कहते हैं। स्थूल शरीर का जो अंतःकरण वो वक्षस्थल है, इसमें भी हृदय होता है, वो पंपिंग करता है। तो इसमें इसके भी 4 बाल्ब होते हैं। और सूक्ष्म शरीर का जो अंतःकरण है हृदय, उसमें भी 4 बाल्ब होते हैं, और इसमें भी 4 बाल्ब होते हैं। इन्हीं बाल्बों की वजह से हृदय काम करता है। ये बाल्ब ना हो तो हृदय फेल हो जाता है। तो ऐसे अंतःकरण के जो 4 बाल्ब है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब हृदय रूपी बाल्बों को, चित्त को, जो प्रमुख है, जब चित्त को हम कूटस्थ कर लेते हैं, चित्त के अंदर ही सब होते हैं। तो चित्त को जब हम कूटस्थ कर लेंगे, कूटस्थ का मतलब होता है संयमित कर लेंगे, संसार में ना लगा करके भगवान के चरणों में लगा देंगे, तो वो स्थिति क्या हो जाती है? चित्रकूट हो जाती है। उस स्थिति को चित्रकूट कहते हैं। तो चित्रकूट की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चित्र को जो साधक कूटस्थ कर लेता है, चित्त बड़ा चंचल होता है, भागता है, उसी के अंदर मन है, साथ में मन चित्त बुद्धि है, मन योजना बनाता है, बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त लग जाता है, काम करने में लग जाता है। जब काम हो जाता है तो फिर जो काम हो गया तो शरीर कहता है मैंने किया, इसको अहंकार कहते हैं। तो जिसने चित्र का कूटस्थ कर लिया उस स्थिति को चित्रकूट कहते हैं। तो तुलसीदास समझ में आ गई बात, चित्रकूट बात समझ में आ गई। अब कूटस्थ करके कहाँ कूटस्थ करता है? राम के घाट में, राम के घाट में। राम किसे कहते हैं, उसका घाट क्या है? तो पहले भी बताया था कि राम कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है।
उस परम चेतना का नाम है जो अंतःकरण में रमण कर रही, जिसको आत्मा कहते हैं। अंतःकरण में रमण कर रही इसलिए आत्मा कहते हैं। उसकी शक्ति पूरे शरीर में रमण कर रही इसलिए उसको जीवात्मा कहते हैं, जीवन दे रही। तो राम का घाट, इस भाव सागर, राम का घाट। राम कौन है? दैवी संपत्तियों का जो समुद्र है, आसुरी संपत्तियों का नहीं, दैवी संपत्तियों का जो समुद्र है। अंतःकरण में 2 प्रकार के समुद्र, कौन कौन से? दैवी संपत्ति रूपी समुद्र और आसुरी संपत्ति रूपी समुद्र। आसुरी संपत्ति रूपी समुद्र में काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब भरे पड़े। और दैवी संपत्ति रूपी जो समुद्र है उसमें 26 सद्गुण है। दया, धर्म, ज्ञान, वैराग, तेज, समदम, प्रज्ञा, सदाचार, ये सब क्या सद्गुण है। तो दैवी संपत्ति रूपी जो सागर है, इसको राम कहते हैं। उसके किनारे, घाट माने होता किनारा, उस सागर के किनारे मन को कूटस्थ करने वाला जो साधक है, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं, जब मन को कूटस्थ कर लेता है, इंद्रियों को संयमित कर लेता है, संसार से इंद्रियां जब विरक्त हो जाती है, 10 इंद्रियां जब संसार में लगी रहती है, वहां से वैराग हो जाता है, विरक्त हो जाती है, तो फिर क्या पैदा हो जाता है? अंतःकरण में वैराग्य। वो क्या है? वो सदगुरु है। जब वैराग रूपी सदगुरु, जिसको हनुमान कहते हैं, हनुमान को क्या कहते हैं? वैराग रूपी सदगुरु। हनुमान जी वैराग रूपी सदगुरु, इन्होंने 10 ममताओं का परित्याग कर दिया। हमने पहले भी बताया था कि रामचरितमानस में एक एक करके 10 ममताओं को त्याग किया। जैसे भरत जी ने जननी रूपी ममता का त्याग किया, जीवन में कभी माँ को, कैकेयी को माँ नहीं कहा। लक्ष्मण जी ने पिता रूपी, जनक रूपी ममता का त्याग किया, जननी, जनक, बंधु। विभीषण ने बंधु रूपी ममता का त्याग किया, रावण का त्याग किया। जननी, जनक, बंध, सुत, सुत माने पुत्र। मनु महाराज ने पुत्रों का त्याग किया। बरबस राज सुतैं तब दीना, नारी समेत गमन बन कीना। उन्होंने पुत्रों का त्याग किया। जननी, जनक, बंध, सुत, दारा। जननी, जनक, बंधु। बंधु विभीषण ने रावण का त्याग किया, बंधु हो गया। सुत मनु जी ने किया। दारा माने स्त्री, शिव जी ने सती रूपी स्त्री का त्याग किया, सती रूपी ममता का त्याग किया। सती रूपी नारी रूपी जो ममता है उसका त्याग किया, दारा का त्याग किया। 5 हो गए। फिर तन, तन धन भवन सुहृदय परिवार। दशरथ जी ने तन का त्याग किया। धन का केवट ने त्याग किया, गोरादि निषाद। तन धन भवन, भवन का त्याग किसने किया? अयोध्या वासियों ने किया। सब त्याग करके राम के साथ चले। तन धन भवन सुहृदय, सुहृदय माने मित्र। सुग्रीव जी ने सभी मित्रों को त्याग करके, सारे मित्रों के बलों को त्याग करके राम के भरोसे हो गए, राम के बल के भरोसे हो गए, कल्याण हुआ था। अब परिवार, कुटुंब। कुटुंब का किसने त्याग किया? जो संत महात्मा जंगलों में, जो विरक्त संत है, एकांत सन्यासी है, वो सारे कुटुंबों का परित्याग कर देते हैं। तो ये 10 प्रकार की ममता है। तो 10 लोगों ने त्याग किया, लेकिन हनुमान जी ने, सबने एक एक ममता का त्याग किया। हनुमान जी ने 10 ममताओं का त्याग किया। जो 10 ममताओं का त्याग कर देता है उसको हनुमान कहते हैं। उसको ना मान से मतलब है ना अपमान से मतलब है, वो हनुमान है। इसीलिए वैराग, उसी को वैरागी कहते हैं। तो वैराग को ही हनुमान कहते हैं। तो वैराग रूपी हनुमान जी ये सदगुरु थे। ये कौन थे? गुरु जी थे। तो सदगुरु ने ही, सदगुरु का ही काम होता है। बिना सदगुरु की कृपा के हम भगवान को, राम के दर्शन नहीं कर सकते। तो हनुमान जी ने वैराग रूपी, वो गोस्वामी जी ने हनुमान रूपी यानी वैराग रूपी हनुमान जी को सदगुरु बनाया। और सदगुरु बनाया तो गुरु का काम होता है परमात्मा से जीवात्मा को मिलाने का काम सदगुरु का होता है। वो अपने भक्त के टेढ़े मन को सीधा करने का काम करता है। जब उसका स्वयं सीधा मन होगा तब, और जब उसी का टेढ़ा होगा तो जेलों में सड़ेगा। तमाम सदगुरु सड़ रहे हैं जेलों में। शंकर स्वरूप सदगुरु होना चाहिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रा गुणान माया।
यमासितो हि वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमासितो हि वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। जब हम हृदय स्थित परमात्मा में श्रद्धा करते हैं और गुरु पर विश्वास करते हैं, संतों का साथ करते हैं, तो उस तत्वदर्शी सदगुरु शंकर स्वरूप वो मिल जाता है और उसमें क्षमता होती कि यमासितो हि वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन, हर व्यक्ति का टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़ा मन है और उसको जो सदगुरु सीधा कर दे वही शंकर स्वरूप सदगुरु है। तो हनुमान जी में यही थी, तुलसीदास जी के टेढ़े मन को हनुमान जी ने सीधा किया और इसके बाद गुरु ने ही बताया कि ये राम है। उन्होंने कहा चंदन गया है, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। रामघाट में भीड़ किसकी हुई थी? सद्गुणों की भीड़ हुई थी। जो दैवी संपत्तियां 26 हैं, इनकी जब भीड़ हो जाती, जब आसुरी संपत्तियां मर जाती तो फिर शीतलता आ जाती। चंदन घिसने का मतलब शीतलता आ जाती। काम क्रोध मद लोभ निकल गया तो शीतलता आ गई। चंदन के पेड़ में कुसंगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कह रहीम कैसे कह रहीम उत्तम प्रकृति को कर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत रात लपटे रात भुजंग। चंदन का पेड़ होता है, उसमें तमाम काले नाक लिपटे रहते हैं क्योंकि वो शीतल होता है, ठंडा होता है, सर्प ठंडक में रहता है। देखिए कुसंगत रूपी सर्प लपटा है चंदन में, लेकिन चंदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे जो उत्तम पुरुष होते हैं कुसंगत का प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता नहीं। तो चंदन क्या करता है? चंदन का स्वभाव कुसंगत के प्रभाव, चंदन इसीलिए चंदन लगाया जाता है माथे पे। चंदन लगाने का ये कारण है मत्थे पे लगाने का, एक तो मत्था को शीतल लगता है, जो ताप है क्रोध के कारण ताप आता है उसको दूर करता है, और दूसरी तो कुसंगत से दूर रखता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता कुसंगत का। तो तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। तिलक क्यों लगाया जाता है? तिलक जो लगाया जाता है लंबा, ये उस हृदय स्थित परमात्मा राम का स्वरूप है, जो मंदिरों में ज्योतिर्स्वरूप है। ये तिलक है, ज्योति है। ज्योत्साम, भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, ज्योत्साम तज्ज्योत इस तमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठ। वो परमात्मा सबके हृदय में ज्योति स्वरूप है, ज्योतियों का परम ज्योति है। उसको ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उसको जाना नहीं। और ज्ञान कौन सा ज्ञान? पूर्ण ज्ञान हो। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठ। पूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं? रामचरितमानस में पूर्ण ज्ञान कहा गया है। और उसको पूर्ण ज्ञान कहा गया है। तो पूर्ण ज्ञान के बिना हम उस परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। वो ज्योतियों का परम ज्योति है, इसीलिए ज्योति माथे पे लगाई जाती है। एक परमात्मा का चिंतन करो, यदि मोक्ष पाना है तो एक परमात्मा का चिंतन करो। इसलिए तिलक लगाया जाता है। तिलक देत रघुवीर। तो हनुमान जी बैराग रूपी हैं, बैराग को हनुमान जी कहते हैं। जब साधक बैरागवान हो जाता है तो उसको बैराग रूपी हनुमान जी सदगुरु मिल जाते हैं और फिर वो राम नाम का जप बताते हैं। तो फिर वो राम नाम के जप से अपने चित्र को कूटस्थ कर लेता है, श्वास प्रश्वास का जप करता है। श्वास प्रश्वास का जब जप करता है तो काम क्रोध मद लोभ इनका सब हवन हो जाता है, तो रामघाट में पहुंच जाता है। तो रामघाट में पहुंच जाता है। सदगुण रूपी जो सागर है, उस सागर के किनारे जहाँ पे ऐसे स्थान पे जहाँ पे वो परमात्मा रहता है, ऐसे उसको राम सागर कहते हैं। जैसे क्षीर सागर कहो चाहे राम सागर कहो, उसके किनारे पहुंच जाता है। और जब नाम का जप करता है, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मोल रतन से, तो परमात्मा अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। जब प्रकट हो जाएगा तो आपके तिलक लग जाएगा।
सब लोग जानने लगेंगे कि ये साकार ब्रह्म है, आप वैसा आचरण करने लगेंगे। श्री राम हो जाएंगे, श्री कृष्ण हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे, महावीर हो जाएंगे, 24 अवतार जितने कहा गया, ये सब हो जाएंगे आप। इस स्थूल शरीर में रहते हुए भी अलौकिक काम करेंगे, दिव्य काम आप करेंगे। तो तुलसी का जो राम घाट है अंतःकरण की बात है, ये भगवान शंकर के मानस की बात है। भगवान शंकर में जो मानस लिखा वो अध्यात्म है। तुलसी के रामचरितमानस में अध्यात्म भी छिपा है, भगवान शंकर का रामचरितमानस छिपा हुआ है। और ये जो तुलसी का मानस है ये दृष्टांत है, उदाहरण है। बिना उदाहरण के हम किसी दृष्टांत को नहीं समझ सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता। जो गूढ़ बात होती है उसको उदाहरण के माध्यम से बताया जाता है। जो चीज दिखाई नहीं पड़ती उसको उदाहरण के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसलिए वो बिना उदाहरण की बात नहीं समझ में आएगी। लेकिन उदाहरण का जो भावार्थ होना चाहिए वो सटीक होना चाहिए। ये नहीं कि उदाहरण पूरब को जा रहा है और जो सिद्धांत है पूरब को जा रहा है, अध्यात्म पश्चिम को जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिशा एक ही होना चाहिए। दशाएं कैसी भी हों लेकिन दिशा एक होनी चाहिए। जब दिशा होगी एक, मंजिल एक होगी और दिशाएं ऐसे वैसे जा रहे हैं लेकिन पहुंचेंगे तो वहीं पे आप। एक अध्यात्म की दिशा है, एक सिद्धांत की दिशा है, लेकिन मंजिल एक ही है, राम तक पहुंचने की। तो दिशाएं दो हो गई लेकिन मंजिल एक होगी तो दशा अपने आप ठीक हो जाएगी। तो तुलसी की भी दिशा सिद्धांत की दिशा थी, भगवान शंकर की जो दिशा थी अध्यात्म की दिशा थी। और दोनों की मंजिल क्या थी? वो ज्योतिषा मप्त ज्योतिस्तमसा च परमुचते ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठ। ज्योतिष स्वरूप परमात्मा जो अंतःकरण में निवास करता है। अंतःकरण ही क्या है? पैसुणी नदी है, उसका किनारा क्या है? राम घाट है। वहां पैसुणी नदी, अंतःकरण में कौन वास करता है? राम वास करता है। रमे निरंतर आत्मा सब घटाट हो याम, अंतःकरण को घट कहते हैं। आई से सुध बुद्ध संत जन कहता सुराम, तो राम है उसी को पैसुणी मंदाकिनी कहते हैं, अंतःकरण को। और इसका जो किनारा है जहाँ सद्गुण है, यहीं पर साधक बैठ करके जब कूटस्थ कर लेता है अपने मन बुद्धि चित्त को तो चित्रकूट बन जाता है। वहां पर वैराग्य, जब वैरागी हो जाता है तो वैरागी वो हनुमान जी है, वो सदगुरु है तत्वदर्शी, वो बताते हैं कि राम ये है, वो बताते हैं ये राम जी है। यदि वैराग नहीं होगा तो फिर चित्त को कूटस्थ भी कर लोगे, लेकिन यदि वैराग नहीं है तो पहली बात बिना वैराग के जो चित्त है वो कूटस्थ होता है नहीं। तो वैराग जब होगा तभी चित्त कूटस्थ हो पाता है। यानी वैराग का मतलब तत्वदर्शी सदगुरु, हनुमान जैसा, शंकर जैसा, तभी कूटस्थ हो पाएगा। जब कूटस्थ हो जाएगा, मन सहित इंद्रियों का निरोध हो जाएगा, तो राम के दर्शन हो जाएंगे। नाम निरूपण जाप करेंगे आप, जप एक करेंगे तो नाम निरूपण नाम यतन से सो जिमोल यतन से, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी साधक तुलसीदास बन सकता है और अपने अंतःकरण रूपी मंदाकिनी में, उसके किनारे, इसको राम घाट कहते हैं, वहां बैठ करके नाम का जप जप करता है तो वैराग रूपी हनुमान जी आकर के आपको तमाम दैवी संपत्तियां हैं, विवेक रूपी लक्ष्मण, सत्संग रूपी शत्रुघ्न, भाव रूपी भरत, सुमत रूपी कौशल्या, सह सुमित रूपी सुमित्रा, और मन का आकर्षण करने वाली जो वृत्ति है वो कैकेयी, ये सारे भक्ति रूपी सीता, तमाम देवता, तो वो नहीं पहचान पाता है। जब सदगुरु मिल जाएगा तो बता देगा कि ये भगवान है। वो सब संत हैं, तो संतों की भाई, संतों के वीर। और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। एक तरफ कुसंगत, एक तरफ संगत। तो चंदन में बैठे हुए हैं तो कुसंगत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बैराग आ जाएगा, बैराग रूपी हनुमान जी बता देंगे कि ये राम जी है, मिल जाते हैं।
वो कुसंगत से दूर रखता है। जो बैराग रूपी हनुमान जी हैं वो कुसंगत से साधक को दूर रखते हैं, अपने शिष्य को दूर रखते हैं। वो चंदन का काम करते हैं, वो बताते हैं कि ये राम है, प्रचारक का काम करते हैं, गुरु का काम है ये। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम